हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को दर्शन सबैजनालाई मैं हूँ आप सबकी निस्मा थापा। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग में आई हूँ क्योंकि इतना बिजी भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है लाइफ में, तो मैं ब्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। थोड़ा मेरा नया बिजनेस में शुरू हुआ है तो इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो आज था जनवरी 15, पर इस टाइम मेरा बर्थडे तो 14 में है, पर मेरा ये संक्रांति के दिन था तो मेरा दोनों दिन बर्थडे हो गया, 14 में भी 15 में भी। तो आज 15 है तो मैं सुबह सुबह उठी, नहा धा के मैं सबसे शुरू में पहले मंदिर चली गई। और मुझे मंदिर जाने टाइम में मेरा मम्मी को याद आ रहा था, अगर मैं घर में होती तो मम्मी मुझे टीका सीका लगा देती थी, पूजा सूजा करती। तो फिर मैं तो अकेली थी तो मैं निकल गई अपने मंदिर जो मेरा घर के सामने है, महादेव स्थान मंदिर, तो वहाँ चली गई। फिर मैंने सुना था कि आज के दिन थोड़ा दान करना पड़ेगा, तो अब जितना मैंने हो पाया उतना दूध थोड़ा कुछ दान किया। तो वहाँ पे गई मैं फसल पे, तो ये आंटी को मैंने बोला कि मेरा बर्थडे आंटी मुझे दूध चाहिए। तो आंटी बोले थे कि अगर मैंने बोला मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो वो मुझे बोला था कि मेरा ये इन सब सब्जियों को भी वीडियो बनाओ तुम बोल रही थी। तो फिर मैंने एक छोटा सा पूजा वहीं पे करवाया पंडित जी के साथ, और उसने पंडित ने मुझे टीका सीका लगा दिया। मैंने भी वो दान भी किया और मैंने दक्षिणा भी दिया। फिर मैंने जो था वहाँ पे जो मांगने बैठते हैं उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जो हो सका वो सब दिया। तो मैं जल्दी करके निकल गई। फिर मुझे पसल भी जाना था, दीदी भी इंतज़ार कर रही थी, और आज प्रेमा का भी बर्थडे था। तो मैं जल्दी मंदिर से होकर सीधा घर चली गई। तो ये है हमारा महादेव स्थान मंदिर जो कोटेश्वर में है, और मेरा घर तो मंदिर के सामने ही पड़ता है, इतना दूर नहीं है। तो रास्ते में मैं सोच रही थी, ना छोटी बहन है, बड़ी दीदी भी अपना घर में है, तो ना मम्मी ना डैडी ना समंथा रानी कोई भी नहीं था, तो बहुत दुख लग रहा था। और मेरा जो फियोन्सी थी वो भी साथ नहीं थे, पर उसका खतरा मुझे सरप्राइज़ था। वो सरप्राइज़ मैं आपको बहुत बात दिखाऊंगी। और मैं घर में आके फिर मेरा छोटी बहन के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही थी, और फिर मैं फाइनली रेडी हो गई। और ये रेडी पसल जाने के लिए नहीं था, ये कहीं और जाने के लिए था, जो मैं आने वाले दिन में आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, व्लॉगिंग में दिखाऊंगी। तो मैं ऐसे होके चल पड़ी अपनी पसल। और फिर सोचा कि ये कपड़ा में तो नहीं जा सकती, वो बहुत ठंड था। तो फिर मैंने लॉन्ग कोट भी लगाया, और इतना कुछ स्पेशल तो नहीं था। फिर लॉन्ग कोट लगा के, लॉन्ग बूट लगा के, स्कर्ट लगा के मैं चल गई। और पता नहीं मेरा कहीं और जाने का प्लानिंग था, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ प्लानिंग था, तो मैं कहीं और जाने लगी थी। पर सबसे शुरू मुझे पसल भी जाना था। तो मेरा फेस में इतना कुछ निकल रहा था, पता नहीं क्या, ये दाग धब्बा था, फेस एकदम गंदा हो चुका था। पर मुझे सच में बोलूँ तो बर्थडे पसंद नहीं है, क्योंकि एक साल बड़ी हो जाती हूँ हर साल। तो फिर मैं टैक्सी में चढ़ के अपना पसल चली गई, और मैं बहुत खुश थी उस दिन, पर दुख भी थी, एक साल बुढ़वा हो गई मैं। एज बहुत मुझे इतना पसंद नहीं है बर्थडे। एक साल में आता है वो तो ठीक है, फिर भी लगता है ना इतना, वाह मैं बर्थडे के दिन इतना वो नहीं लगता है मुझे। अरे इस दिन मेरा इतना बड़ा सरप्राइज़ था, क्या बताऊँ। मैं अभी तो ब्लॉगिंग में नहीं डाल सकती, नहीं बोल सकती, मैं बाद में आपको बोल दूँगी। इस दिन का ये ब्लॉगिंग, ये वीडियो, ये बर्थडे का स्पेशल जो सरप्राइज़ था, वो आप लोगों को थोड़े 1-2 महीने के बाद आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो मैं आ गई थी बबरमर, और मेरा दीदी ने हमको सरप्राइज़ दिया था उसने। और आज प्रीमा का भी बर्थडे था, तो इतना अच्छा केक लेके आई थी दीदी ने। तो हमने जल्दी केक से काटने के लिए रेडी किया। हमारा बच्चा थोड़ा डेकोरेशन भी हो रहा था, तो इतना वो नहीं था। और दीदी ने लेके आई थी, और वो बोल रही थी कि तुम लोग को अच्छा लगेगा नहीं लगा, क्या क्या बोल रही थी, हंस रही थी। और थैंक यू सो मच नगमा। और इसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, एक उलन का टी शर्ट दिया था, जो मैंने पहन के तो नहीं आई, पर बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मेरा दीदी ने। और हमने दोनों ने मिलके केक भी काटा। और मुझे सबसे बर्थडे में इस चीज़ से डर लगता है, पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। मुझे लगता है कि इसका आग होता है वो कहीं शरीर में ना आ जाए, आँख में ना लगे, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। और मेरा दीदी केक दिखा रही थी, और हमारा बर्थडे ख़त्म हो गया। और मैं तो ये बर्थडे मना रही थी, पर मेरा शरीर यहाँ था, पर मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरा दिमाग कहीं और था, क्योंकि मैं कहीं जा रही थी ये बर्थडे ख़त्म करके, और किसी से मिलने जा रही थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, इतना एक्साइटेड थी कि शरीर ही यहाँ था, आत्मा दिमाग सब और ही जगह था। और मैं कहाँ जा रही थी, आप लोग को आने वाला ब्लॉगिंग में मैं सब दिखाऊंगी,
थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोग को। और मैंने वो बर्थडे कितना स्पेशल तरीके से मनाया और कितना खुशी से मनाया मैं आप लोग को बाद में ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी। तो हमने केक से काटा, फिर हमने केक से खाने लगे थे और छुरी तो नहीं था तो चमचे से हमने केक काटा। बहुत हंसी आ रहा था उस टाइम तो। अब इसने भी मुझे खिलाया और मैंने भी प्रेमा को खिलाया। पता नहीं एक ही दिन हम दोनों पैदा हुए हैं, इसलिए शायद हम मिलते भी है। बहुत इतना अच्छा था केक, इतना अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था। मैंने दीदी को भी खिलाया और मुझे बहुत दुख हो रहा था, आज से मैं 1 साल बड़ी हो गई। और जो दीदी ने दिया था गिफ्ट, वो बोल रही थी कि तू भी दिखा मैंने क्या दिया है, पर वो गिफ्ट मैंने थोड़ा पैकिंग करके रखा था, कहीं और जगह मुझे लगाना था वो गिफ्ट। और मैंने बोला कि प्रेमा तूने मुझे क्या लेके दिया, बोल रही वही सेकेंड हैंड परफ्यूम लेके आई हूँ बोल रही थी, और मैं उसको लगा के दिखा रही थी बस। और मुझे कहीं जाना था, मुझे जल्दी भी हो रहा था, तो हमने एक केक हमारा जो सामने भाई है सनी, उसको भी बुला के दिया। और बहुत अच्छा केक था, खाया भी, बहुत इन्जॉय किया भी। वही छोटी बहन को मिस कर रहे थे, निकिता को, वो थी अगले साल, तो इस साल वो भी अपने पढ़ाई के चक्कर में, काम के चक्कर में बाहर गई है। तो ज़िंदगी तो क्या है क्या नहीं है पता नहीं, 1 साल यहाँ 1 साल कहाँ। तो मेरा ज़िंदगी तो सच में बहुत अच्छा भी है और बहुत बोरिंग भी है, पता नहीं क्या है अजीब लगता है। बस सब सही हो, सब अच्छा हो, यही चाहती हूँ लाइफ में। और हमने हंस हंस के बहुत इंजॉय किया और मैंने इतना केक खाया उस टाइम। और हम बाइक कर रहे थे और मेरा दीदी कुछ बोल रही थी और मैंने जल्दी पठाव किया और मेरा टैक्सी का मैं इंतज़ार भी कर रही थी। और मैं फाइनली टैक्सी में बैठ गई थी और मुझे कहीं जाना था। गाइस, मेरा ब्लॉगिंग कैसा लगता है बोलिए, और प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाले दिन में मैं और ज़्यादा वीडियो ब्लॉगिंग बनाऊंगी, आप लोग को शेयर करूंगी। और मैं जा रही थी कहीं और एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाद क्या क्या हुआ मैं आप लोग को आने वाला ब्लॉगिंग बताऊंगी।